Hello बच्चों, let's read out the question first. Two billiards balls are rolling on a flat table. दो बिलियर्ड बोर्ड्स है वो टेबल पर रोल कर रहे हैं. One has the velocity component Vx 1 meter per second, Vy under 3 meter per second, and the other has the component V dash of x is equals to 2 meter per second and V dash of y 2 meter per second. If both ball start moving from the same point, यदि वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पास, उनके पाथ जो कवर कर रहे होंगे उसके बिटवीन में एंगल क्या होगा, वह एंगल यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हमें सिंपली वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि यदि मुझे दो वेक्टर गिवन हो ए और बी, सो उसको डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर. बस यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि ये ए और बी वेक्टर्स की बजाय हम वेलोसिटी वेक्टर्स कंसिडर करेंगे रिगार्डिंग दिस टू बिलियर्ड्स बॉल्स. ओके, सो यदि मैं यहाँ से फर्स्ट बिलियर्ड बॉल्स के लिए वेलोसिटी लिखूँ, सो वो क्या हो जाएगा, x component into I cap plus y component into j cap. So this will be equals to x component है 1, so ये हो जाएगा 1 into I cap यानी कि I का कैप प्लस y component क्या है अंडर रूट ऑफ 3 j का कैप. so ये तो आ गया फर्स्ट बिलियर्ड बॉट के लिए. सेकंड बिलियर्ड बॉट के लिए VB2 मान लेते हैं, उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज 2 I का कैप प्लस 2 j का कैप. राइट, सो ये दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स हो गए और हमें सिंपली क्या करना है, इनके डॉट प्रोडक्ट ले लेना है टू फाइंड आउट द एंगल थीटा. राइट, सो देखिए मैं डॉट प्रोडक्ट लिखता हूँ. सो यहाँ से VB1 वेक्टर डॉट VB2 वेक्टर, दिस विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ VB1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ VB2 डॉट कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा. राइट, तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ VB1 कैलकुलेट कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 3 विल कम्स आउट 4, 4 का क्या हो जाएगा 2. उसी तरीके से यदि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ VB2 कैलकुलेट करूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 4 8 यानी कि हो जाएगा 2 अंडर रूट 2. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ VB2 आ गया 2 अंडर रूट 2. अब बस इसी वैल्यूज का हम यहाँ पर यूज करना है. सो डॉट प्रोडक्ट लेना है इनके बिटवीन में. सो वेक्टर VB1 वो कितना है, हमने यहाँ पर निकाल के रखा है. राइट, आई कैप प्लस अंडर रूट 3 जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, दिस विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड्स कितना निकल के आया था, 2 into 2 under root 2 into cos of theta. so यहाँ से देखिए I into I, so 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस 2 into under root 3 that is 2 under root 3, this will be equals to cos of theta. और मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर ला दिया, that is 2 into 2 under root of 2. so देखिए यहाँ से 2 2 क्या हो गया कैंसल. सो सिंपली मुझे थीटा इज इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट का 2. तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, सो नियर अबाउट नियर अबाउट ये एंगल निकल के आ जाएगा 15 डिग्री के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कॉन्सेप्ट से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.